हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हो सब बहुत अच्छे होंगे। और बस शाम का टाइम था, चाय बनाने आए तो हमने कहा क्यों ना चाय आप लोगों के साथ ये पी जाए। तो बस वैसे व्लॉग शुरू कर दिया और बना रहे गर्मा गर्म चाय। अगर अभी तक आप लोगों ने चाय नहीं पी है तो फटाफट आप लोग भी चाय बना के मेरे साथ में पीजिए, मज़ा आएगा। तो इधर चाय बना रहे तो चाय जब तक कड़क ना हो और खूब तेज पत्ती, काली मिर्च, अदरक सब कुछ ना पड़ा हो तब तक चाय पीने का मज़ा ही नहीं आता है। तो काली मिर्च के डब्बे में काली मिर्च ख़त्म हो गई थी, फटाफट हमने काली मिर्च भरी और उसमें चाय में काली मिर्च डाली। और आजकल ना जब जाड़े में एक इलायची डाल दो तो चाय पीने का मज़ा दो गुना हो जाता है। तो एक इलायची भी डाल दी थी। फिर उसके बाद ये जो नहीं क्रॉकरी होती है, जो मेरी हाउस हेल्पर सुबह धुल के जाती हैं, तो क्रॉकरी तो धूप में रख देते सूखने के लिए। अगर धूप तेज़ है तो सूख जाती है, अगर तेज़ नहीं है तो गीली की गीली रहती है। फिर उसके बाद क्रॉकरी वॉकरी उठा के रख के चाय में दूध डाले सिम पे करके, जो कपड़े बाहर फैले थे उनको उठा के अंदर रख लेंगे, वरना फिर होगा क्या कि ठंड बढ़ जाएगी। और जब ठंड बढ़ जाएगी तो ओस से कपड़े तो गीले होते ही हैं, संग में ना बाहर जाने का दिल नहीं करता कपड़े उठाने जाने के लिए। फिर पूरा स्टैंड अंदर कर लिए थे और इधर चाय भी मेरी उबल चुकी थी तो हम आ गए थे चाय के लिए। चाय चाय को कर देंगे डिम पर और हम चला लेंगे थोड़ी देर साइकिल, जिससे चाय तो अच्छी कढ़ जाएगी और संग में मेरी साइकिलिंग भी हो जाएगी। हम दिन में ना 100 करके 3-4 बार, बल्कि ज़्यादा ही हो जाता है, 100 कदम करके साइकिल चला लेते हैं। फिर 100 कदम साइकिल चलाया और इधर मेरी चाय भी अच्छी कढ़ चुकी थी, आ गए थे चाय पीने के लिए। तो चाय को ले लिए थे और चाय पिए। चाय पीने के बाद जो भगवान जी के बर्तन खाली होते इनको निकाल ले धुलने के लिए। फिर उसके बाद इधर हस्बैंड के लिए आज करेंगे सूप तैयार। तो वैसे तो रोज ही बनाते हैं लेकिन वही है। फिर उसके बाद सबसे पहले तो चिल्ला बना दिए थे। और चिल्ला क्योंकि ना सुबह से शाम तक दोपहर में आते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन फिर भी शाम को भूख लग ही जाती है। तो शाम को जब मेरे हस्बैंड आते तो उनके लिए सूप और कुछ ना कुछ नाश्ता हम प्रिपेयर करके रखते ज़रूर हैं, क्योंकि भूख लगती है आते ही। तो जैसे हम लोग नहीं कहीं बाजार जाते तो आते ही लगता कुछ खा लें, तो फिर हस्बैंड को भी लगता होगा कि आते ही घर में कुछ खाने को मिल जाए तो कितना बढ़िया रहे। तो फिर हस्बैंड के लिए चिल्ला बना के रखे थे। बस उनका ये है कि जो भी खाएंगे हेल्दी खाते, अनहेल्दी उनको खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इधर चिल्ला तो एक प्लेट में कर ही लिए थे, फिर संग में सूप भी अच्छे से गर्म करके सूप रख लेंगे और बस दे देंगे उनको। तो वो भी शाम का जो नाश्ता और सूप होता है एंजॉय कर लेंगे, क्योंकि हम लोग तो चाय पी लेते तो हम लोगों का तो चाय से काम चल जाता है, लेकिन हस्बैंड चाय पीते नहीं है तो उनको कुछ ना कुछ गर्म पीने के लिए चाहिए ही रहता है। एक चिल्ला तो हमने अपने हस्बैंड के लिए बना दिया था, दूसरा चिल्ला हमने अपने लिए डाल दिया था, क्योंकि हमें भी लग रही थी बड़ी कड़ाके की भूख। तो हमने कहा कि चलो एक चिल्ला हम डाल देते, तो जैसे जब हस्बैंड पी मतलब खा ही रहे हैं, संग में मेरा भी खाना हो जाएगा। तो उसके बाद सोने चले गए थे और अब आपसे मिल रहे थे सीधा सुबह। और आप लोगों से हमने बताया ना, जब हम सुबह सो के उठते हैं तो उसके बाद हम कुछ भी व्लॉग शूट नहीं करते, डायरेक्ट नहाने चले जाते हैं। तो नहाने चले गए थे, नहा धो के आते ही सबसे पहले लगता है कुछ शॉल वॉल ओढ़ लो, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा लग रही होती है कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तो इधर हम पहले क्रीम व्रीम लगाने के बाद थोड़ी देर बैठ जाते हैं एसी वाले रूम में, क्योंकि वहाँ पे ब्लोअर चलता रहता है ना, तो थोड़ा सा रूम गर्म रहता है। थोड़ा सा अपना जो बॉडी टेम्परेचर है ठीक है। उसके बाद आ गए थे पूजा करने के लिए। तो इधर बस वही भगवान की साफ़ सफाई किया, पूजा पाठ किया और निकल गए थे भगवान जी के कमरे से। और जो कप स्टैंड नहीं कल उठा के ले आए थे, तो कल रात में ना टाइम नहीं मिला था कपड़े फोल्ड करने का, तो हमने कहा कि चलो अभी कपड़े भी फोल्ड कर ही डालते हैं, क्योंकि अभी ना सुबह का टाइम ऐसा कुछ खास काम नहीं था। हमने कहा अभी से हस्बैंड के लिए नाश्ता बना के क्या रखें, क्योंकि फिर वो नाश्ता ना ठंडा हो जाता है। तो हमने कहा कि जो और काम है तब तक और काम निपटाते हैं, फिर आराम से हस्बैंड के लिए बना देंगे नाश्ता। तो इधर हमने जो कपड़े थे इस पे स्टैंड के ऊपर उनको फोल्ड किया और फोल्ड करके ये स्टैंड निकाल देंगे बाहर, क्योंकि मतलब स्टैंड घर में रखा रहता है ना, थोड़ी सी मतलब वो रहता है ना कि स्टैंड जगह लेता रहता है। तो स्टैंड को तो निकाल दिए थे घर के बाहर, और उसके बाद अपनी घर की जो साफ़ सफाई है और जो घर के रोज़मर्रे के काम होते हैं वो चालू कर देंगे। तो जो कपड़े अभी फोल्ड करके रखे थे उनको अलमारी में सेट कर देंगे, उनको अपनी जगह पे सुव्यवस्थित रख दो ना, तो घर एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। क्योंकि बताएं हम हो या कोई भी हो घर का बंदा,
तो वो जब उठता है ना, तो उसको रहता है कि घर मेरा साफ़ सुथरा दिखे। अच्छा, घर के काम करते करते फिर हस्बैंड उठे, उनके लिए नाश्ता बनाया, वो पूजा पाठ किए। तो ये जो शॉल होती है ना, वो ओढ़ के पूजा पाठ करते हैं। तो जब वो ऑफिस चले गए, तो वो जो शॉल ओढ़ के पूजा करते हैं ना, तो उसको धूप में डाल देते हैं थोड़ी देर, ताकि अच्छी सूख जाए। फिर उसके बाद हस्बैंड ऑफिस चले गए, और उसके बाद हम लेके बैठ गए थे अपना किचन। क्योंकि किचन में अगर आप जब तक कि साफ़ सफाई खुद अपने हाथों से ना करो, तब तक साफ सफाई होती नहीं। होता क्या, जो ये नीचे की जो प्लेटफॉर्म के नीचे का एरिया है ना, तो यहाँ पर ना तो दीदी झाड़ू लगाती हैं, ना ही तो पोछा लगाती हैं। अब वो बड़ी गंध सी फैल जाती है, तो मेरा मन नहीं मानता है कि जब तक साफ़ सुथरा नहीं हो जाता है। और जो किचन का, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, फ्लोर इतना गंदा हो जाता है, इतना गंदा, मतलब लगता ही नहीं है कि दीदी झाड़ू पोछा करके गई हैं। लेकिन फिर वही है ना कि बिल्कुल अगर अपने ऊपर सारा काम आ जाएगा ना, क्योंकि मेरे घर में ना खाने पीने के लिए आने जाने वाले मेरे यहाँ बहुत हैं, तो फिर अगर अपने हाथ से चौका बर्तन झाड़ू पोछा भी करने लगेंगे, तो फिर यार हम बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। इस वजह से हमने हाउस हेल्पर लगा के रखी है। अदरवाइज़ मेरा मन करता है कभी कभी हटा भी दें, क्योंकि वो इतना गंदा झाड़ू पोछा करती। जब अपने ही हाथों से करना है तो फिर खुद ही कर लो। लेकिन फिर वही है ना कि ये तो मेरा मन आता है करते, नहीं मन आता है तो नहीं भी करते हैं। तो अभी हमने खूब अच्छे से पूरा नीचे नीचे की अलमारियों को साफ़ किया। और ये जो अलमारी है ना, थोड़ी सी मैसी हो जाती है, क्योंकि नहीं सामान उठाओ तो आगे पीछे हो ही जाता है। तो जब सुबह डस्टिंग करने उठते हैं ना, तो सारे सामानों की सेटिंग अच्छे से हम कर देते हैं, ताकि ये जो अलमारी है ना डायरेक्ट हॉल से मेरे यहाँ दिखती है, तो अच्छा नहीं लगता है कि सामने से मैसी अलमारी दिख रही। तो इसको थोड़ा सा सेटिंग कर ही देते हैं। थोड़ा सा रूम सेट हो, किचन सेट हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है, और काम करने में भी दिल लगता है, और चीज़ सामान भी टाइम टू टाइम, मतलब जगह पे अपने आसानी से मिल जाती है। तो इस तरह के कुछ मेरे काम रहते हैं। और अच्छा, आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोग किस तरह से अपने घर के कामों को करते हो, क्योंकि हम तो इस तरह से करते हैं, आप पता नहीं किस तरह से करते हो। अगर कोई इजी तरीका हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि सभी लोगों को आजकल इजी चीज़ पसंद है। तो कोई इजी तरीका हो तो बताइएगा कि किस तरह से हम अपने घर को मैनेज कर सकते हैं, या हम किस तरह से अपने घर के काम भी मेरे हो जाएं और हमें वक्त भी मिल जाए, और हम ज़्यादा थके भी नहीं। तो कुछ बताइएगा ज़रूर आप लोग आइडिया। फिर उसके बाद ये ऊपर वाला जो ये रहता है ना, तो ये तो हम रात में ही साफ़ कर देते हैं। लेकिन एक बार ही नहीं, सुबह जब उठो तो लगता है एक बार ही फिर से गीले कपड़े से पूरा प्लेटफॉर्म पोंछ दो। तो वो जो किचन में नहीं, जिस तरह हम चाय वाय बनाते हैं, वो तो हम पोंछ ही देते हैं, लेकिन सुबह उठ के। लेकिन ये वाला तो हम थोड़ा सा लेट पोंछते हैं, क्योंकि सुबह और भी काम हो जाते हैं ना, पूजा पाठ करना, हस्बैंड को नाश्ता खिलाना पिलाना, भेजना भेजना, तो फिर वाला बाद में पोंछते हैं। और इधर फिर लगा रहे थे झाड़ू। और झाड़ू क्या होता है, जब हम लोग लगाते ना, थोड़ा सा दबा के लगाते ना, तो जैसे नहीं अपने बाल टूट के नीचे गिर जाते हैं, कभी धूल धक्कड़ हो जाती है, कुछ गिर गया तो एकदम साफ सुथरा हो जाता है। तो इधर दूध वाले भैया दूध दे के गए थे, तो उसको भी हमने हाथों हाथ गर्म कर दिया, और नीचे थोड़ा डाले रेड वाला हार्पिक। और हार्पिक डाल के क्या होता है ना, जब आप डेली डेली खूब रगड़ के पोछा लगा रहे, तो वो एरिया साफ रहता है। मगर मेरे यहाँ तो बिल्कुल ऊपर ऊपर का पोछा लगता है, तो फिर कभी कभी अपने हाथ से जब लगाओ तो लगता है हार्पिक डाल के एकदम साफ सुथरा कर दो। तो इधर हार्पिक डाल के खूब अच्छे से किचन को हम पोंछ रहे थे, पोछे से। और खूब अच्छे से पोंछने के बाद थोड़ा सा सूखने देंगे, उसके बाद ही किचन में आएंगे, ताकि किचन थोड़ी सी साफ़ सुथरी रहे। और जो ये किचन के कोने कोने होते हैं ना, तो यहाँ पर तो जैसे नहीं रोटी बनाते समय पलथन गिर जाता है, या सब्जी का टुकड़ा गिर गया, तो वो सीधा जाके कोने में फंस जाता है, और फिर वो फंसा ही रहता है जब तक हम झाड़ू पोछा नहीं करेंगे। तो खूब अच्छे से कोने कोने को हमने साफ़ किया, झाड़ू भी खूब लगाए अच्छे से दबा दबा के। फिर पोछे से भी हमने खूब रगड़ रगड़ के पोछा लगाया, जैसे कोई नहीं दाग धब्बा बन गया हो तो उसको खूब अच्छे से रगड़े। और मेरी ये टाइल्स ना थोड़ी सी खुरदुरी है, तो यहाँ पे थोड़ा जल्दी गंदी हो जाती है, तो उसको मतलब टाइल्स अच्छी है, थोड़ी सी खुरदुरी है, नहीं कोई एक खुरदुरी वाली टाइल्स आती है, तो उसको थोड़ा अच्छे से पोंछना पड़ता है। लेकिन जब इस टाइल्स में थोड़ा अच्छे से पोंछ दो ना, तो एकदम चमक सी आ जाती है। फिर हमने टाइल्स को खूब रगड़ रगड़ के खूब अच्छे से हमने बिल्कुल पोंछ के एकदम चमचमाता हुआ बना दिया था किचन को। और खुद को देखने में अच्छा लगता है कि मेरा किचन एकदम चमकदार बढ़िया सा हो गया है। फिर उसके बाद इधर आ गए थे, जो कर्टेन अर्टेन होते हैं इनको समेट दिए थे, और घर में उजाला अच्छे से आ सके, तो फिर ये जो ये जाली वाला कर्टेन होता है इसको भी समेट देते हैं, ताकि अच्छे से गैलरी में रोशनी भी आ सके और हल्की सी धूप भी आ जाए। फिर मेरे हस्बैंड ने ये जैकेट मांगा था पहनने के लिए, लेकिन उन्होंने पहना नहीं, तो इसको फोल्ड करके रख देंगे। और
उसके बाद ये जो होते हैं ना मुड़े और ये सारी चीज़ें, ये सेटअप भी हम ही को उठाना होता है। हम उठाते हैं तो झाड़ देते हैं, वरना फिर ये झाड़े नहीं जाते, ऐसे उठा के रख दिए जाते हैं। तो फिर जब हम झाड़ू पोछा हो जाता है, घर सूख जाता है, लगाने चलते हैं तो देखते हैं कि ये सारा तो धूल से भरा हुआ है। तो फिर हमें रहता हम खुद से उठा दें। और हाउस हेल्पर आ चुकी थी तो उनके आते हम अपना कैमरा ज़्यादातर हटा देते हैं, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता है। फिर उसके बाद वो आई, वो आके काम करके चली गई। और उसके बाद हम इधर आ गए थे किचन की साफ़ सफाई करने। सबसे पहले तो उनके जाने के बाद एक कपड़ा लेके पूरा इधर सब पोंछ ओछ देंगे और उसके बाद लगाएंगे सारे बर्तन। और ये मेरे पास एक स्पून स्टैंड था, काफ़ी पुराना था, तो इसको भी हमने निकाल लिया है, यही स्पैचुला रखने के लिए। और क्या रहता है ना, इधर बर्तन टंगे रहते थे तो आप लोग से हम बताते थे ना, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, कुछ जुगाड़ करना है। तो हमने ये निकाल लिया था। इसी में सारी चीज़ें अब रख दिया करेंगे ताकि इधर कुछ भी हैंग ना हो सके। और फिर लगा देंगे उसके बाद सारे बर्तन अपनी अपनी जगह पर। लेकिन उससे पहले जो मसूर की दाल होती है इसको धुल के फुला देंगे, क्योंकि होता क्या ना, मसूर की दाल जब तक फूलती नहीं है ना तब तक की अच्छी बनती नहीं है। फिर उसके बाद मसूर की दाल फुला दिए थे और थोड़ी देर बाद आए मसूर की दाल को चढ़ा दिए थे। हालांकि मसूर की दाल अगर ओवरनाइट सोक कर दो ना तो ज़्यादा अच्छी बनती, लेकिन इतना तो टाइम भी नहीं, तो कल हमें याद भी नहीं रहा कि सोक करके रख दें। फिर उसके बाद हल्का सा इसमें हमने ऑयल डाला, ऑयल के बाद इसमें हल्दी डाले, हल्दी के बाद इसमें डाल देंगे सॉल्ट डालेंगे। और फिर इसमें कुछ टमाटर कट करके डाल देंगे। जब दाल बनती है ना तब ही 2 टमाटर काट करके डाल दो तो दाल काफ़ी अच्छी लगती है। ये आइडिया हमको मिला है अलका से। और अलका के पास आइडिया अच्छे अच्छे रहते हैं। अगर आप लोगों को अच्छे आइडिया देखने हो तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा निशीस कॉर्नर चैनल, क्योंकि वो अपने ब्लॉग में काफ़ी अच्छे अच्छे आइडिया देती। तो उसी से हमने ये सीखा है कि दाल बनाते टाइम टमाटर कट करके डाल दो तो दाल काफ़ी टेस्टी बनती है। तो हमने भी उसी की नकल कर ली है। वैसे भी दुनिया में सब लोग एक दूसरे का देख के ही सीखते हैं, उसमें नकल या मेरी नकल कर ली या तेरी नकल कर ली करने की कोई बात नहीं होती है। क्योंकि जब हम दूसरे को अच्छा काम करते हुए देखते हैं तो हमें उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और उससे अगर हम किसी से भी हम अगर कोई अच्छी चीज़ सीख सक रहे हैं तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होती है। बस हाँ, बुरी चीज़ें हैं तो उनको नहीं सीखना चाहिए। फिर उसके बाद इधर जो 1-2 बर्तन रह गए थे तो उनको अपनी अपनी जगह पे सेट कर देंगे ताकि एकदम यहाँ पे ये पूरा एरिया खाली भी हो जाए। और फिर इस एरिया को ना हम पोंछ भी देते हैं ताकि ये साफ़ सुथरा हो जाए। फिर खाना बनाओ, जूस निकालो, या आप कोई भी काम कर रहे हो तो आसानी से कर सको, फिर ना काम करने में मन लगता है। तो इधर सारे बर्तन लगाने के बाद एक गीले कपड़े से पहले इस पूरे एरिया को हम पोंछ लेंगे। और पोंछने के बाद फिर उसके बाद एक बारी हम सूखे कपड़े से पोंछ देंगे। तो क्योंकि होता क्या ना, जाड़े के दिन है ना तो सूखता ही नहीं है एरिया। तो फिर अगर आप एक बार सूखे कपड़े से पोंछ दो तो सूखी सूखी जगह अच्छी लगती है ना, गीली गीली जगह पता नहीं क्यों हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो एक बारी हमने पूरा एरिया पूरे सूखे कपड़े से हमने पोंछ दिया था। फिर उसके बाद आज हमें कई दिन से ना मलाई का था, मलाई करना, क्योंकि मेरा घी ख़त्म हो गया है। फिर हमने कहा चलो आज तो मलाई कर ही डालते हैं। फिर मेरे पास ना 2 बाउल इकट्ठा हो गए थे मलाई के, जो दोनों हमने एक पतीले में पलट लिया था। पहले तो उसको धूप में रख दिए थे क्योंकि फ्रिज का निकला हुआ था ना तो ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया था। तो जब मेरी हाउस हेल्पर काम कर रही थी ना तो हम इसको धूप में रख के बाहर ही के काम निपटाने लगे थे। तो हमने इसको फिर सारी मलाई को जब धूप अच्छे से लग गई, थोड़ा सा गर्म हो गया, तो सारी मलाई को हमने इसी पतीले में डाल के फिर से हम धूप में ले गए। और यहीं पे बैठ के आराम से हमने इस शॉल को थोड़ी अपने सर की तरफ कर लिया था ताकि ज़्यादा धूप ना लगे मेरे सर पे, क्योंकि मुँह जब फेस पे धूप आती है ना तो बर्दाश्त नहीं होती है। और उसके बाद हम हाथ से ही मलाई निकालते, क्योंकि हमें ना मथानी से या ग्राइंडर से निकालते तो हमसे निकलता ही नहीं। तो हम हाथ से थोड़ा सा करो ना बड़ी जल्दी मक्खन निकल आता है। तो हमने तो अपना हाथ से ही मक्खन निकालना शुरू कर दिया। उसके बाद मक्खन निकल गया था तो मक्खन को तो रख दिए थे कढ़ाई में पकने के लिए। और इधर गोभी का फूल था तो इसको हमने कहा कि चलो चॉपिंग करके इसको भी ऑर्गेनाइज़र में, नहीं जो फ्रिज वाले हमने डब्बे लिए थे उसमें करके फ्रिज में डाल देंगे, क्योंकि कल हमारे यहाँ आने वाले हैं गेस्ट। तो थोड़ी सी प्रिपरेशन पहले से हो जाती है। तो अभी आइडिया नहीं है कि कल क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। फिर ये रहता है ना, जो भी बनना हो तो बड़े आराम से बन जाता है, क्योंकि तैयारी तो आपकी सारी है ही है।
फिर उसके बाद जैसे हस्बैंड आने वाले थे तो हमने इधर निकाल दिया था जूस, और वो आ गए थे तो उनको फटाफट हम जूस दे देंगे, क्योंकि मेरे आप लोगों को पता ही मेरे हस्बैंड को जूस पीना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और हमें लगता है उन्हीं को क्या, सबको ही जूस पीना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मेरे तो भतीजे भतीजी हैं ना, वो छोटे छोटे हैं, अगस्त है, सिद्धि है और सानिद है, इनको तो मतलब इनके मम्मी पापा मना करते मत पियो, तब भी ये पीते हैं जूस। इन लोगों को इतना पीना पसंद है, जिससे इनके पेरेंट्स एकदम परेशान है, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं बीमार और फिर डॉक्टर को दिखाओ। फिर उसके बाद जो सब्जी हमने काटी थी ना, थी ये देखिए इस तरह से बॉक्स में करके रख देंगे, क्योंकि इस बीच में ना हस्बैंड आ गए थे, तो पहले हम हस्बैंड का करने लगे थे, क्योंकि ये तो काम बाद में भी हो जाएंगे, पहले उनका इंतज़ाम कर दो। तो इससे होता क्या है कि घर में आपकी लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता है, और एक दूसरे का मतलब ये होता है ना कि अब वो वेट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अभी ला रहे हैं, तो फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो बस इस तरह से था आज का मेरा